बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर ऑफ द शो टाइम इन रमीज़ राजा में आपको वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जी। और सुपर 8 के जो मैचेस हैं, फर्स्ट लेग ख़त्म हो चुकी है, कल से उनका आगाज़ होगा और इंटरेस्ट ऑब्वियसली अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और डिपेंड करता है कि अब जो टीमें ने अच्छा परफॉर्म किया यूएसए में, वो वेस्ट इंडीज़ जाके कैसा परफॉर्म करती हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आज जिक्र करते चलें तो आज चैम्पियन ट्रॉफी की एनिवर्सरी भी है और बड़ी कम और रेयर मोमेंट ऐसी होती हैं जो हमें दिखने को मिलती हैं और उसको हम चेरिश भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। एंड वी आर लकी इनफ कि उनके एक मेंबर भी आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ शो में हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। रमीज़ भाई आज अवेलेबल नहीं होंगे, अज़हर भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, ठीक ठाक है आप? अल्लाह के करम। मैं क्या मेमोरी है तो आज उसको ज़रूर हम चेरिश भी करते हैं। जरूर। इज़हार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच इज़हार भाई। थैंक यू। अज़हर भाई, जब भी इसको देखते हैं एक पूरी मेरा ख्याल है जो मोटिवेशन जिसे कहना चाहिए और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्साइटिंग किस्म की ये मेमोरी है। इस कौम को मेरा ख्याल है क्रिकेट में बात करें 92 की मेमोरी हमारी है, चेरिश करते हैं। 2009 का वर्ल्ड कप और फिर ये चैम्पियन ट्रॉफी बहुत रेयर मिलती हैं, बट जब मिलती हैं तो ओबियसली हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक तो इस मेमोरी के वाले से हमने सुबह भी कुछ बात की, लेकिन 3 चीज़ें आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले 50 करना, वो एक ओबियसली फाइनल जैसे बड़ी स्टेज पे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इनिंग्स खेली। सेकेंडली आपका रन आउट होना और वो उसमें मेरा है आपने अपनी thirdly मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोहली का कैच छूटना है। रील ने शरारत की है, जानबूझ के इसको ऐड रखा है। लेकिन विकेट जो आपने दी वो आपने सेक्रीफाइस की अपनी विकेट, तो प्लीज क्या कहेंगे उस वाले से? नहीं, आई थिंक देखें क्रिकेट में ऐसा होता है, रन आउट्स भी होते हैं। बड़े लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि यार आपका भी, जैसे फ़खर ने सेंचुरी की, आपकी भी सेंचुरी थी। लेकिन मैं समझता हूँ ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जिस मकसद के लिए हम खेल रहे थे वो मकसद पूरा हुआ। चाहे वो फ़खर ज़मान सेंचुरी करे, अज़हर करे, लेग बाय के स्कोर हों, जिस तरह मर्जी आपको रन्स मिले और आप मैच जीते। आई फील के वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और मैं ये इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है मुझे कि जितनी भी मेरी कंट्रीब्यूशन थी वो विनिंग कॉज के लिए थी। और अल्लाह ने हमें उस दिन बहुत इज़्ज़त दी। हमारे जितने प्लेयर्स उस टाइम पे उस स्क्वाड का हिस्सा थे, उनके लिए लाइफ टाइम की बेस्ट मेमोरी, उनकी क्रिकेटिंग मेमोरी बन गई उनकी। और फैमिलीज़ वहाँ थी हमारी। और मतलब कि जितना मैं समझता हूँ कि उस दिन से हमारी क्रिकेट एज ए इंडिविजुअल भी हम देखें तो हमारे नाम अगर बढ़े हैं तो उस दिन से बढ़े, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो आप का नाम दुनिया में माना जाता है कि यार इन्होंने एक इवेंट जीता, आईसीसी इवेंट जीता। और जिसके मैंने एक ही लाइफ में खेला और अल्लाह का शुक्र है उसमें हम जीते। और उसको एक जिसको कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट जीतना फाइनल, वो उसको कहते हैं कि उस जीत का मज़ा और दुबाला हो गया। क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का प्रेशर होता है, ये जितना फॉलोअरशिप पाकिस्तान इंडिया के मैच को मिलती है और ऊपर से वो फाइनल हो और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हो, तो वो आई थिंक एक किस्म का वो इवेंट जो है वो हमारे लिए वर्ल्ड कप सा इसलिए है कि फाइनल में इंडिया थी और उसको हमने हराया। और रन आउट को तो बता दिया, वो कैच का भी बता दे, वो ड्रॉप होते हुए जो 15-20 सेकंड थे। हाँ, और वो भी कोहली का कैच। देखिए वो मैं उस टाइम पे मेरे इंजरी होगी भी थी। मैंने सिर्फ अंपायर से भी मैंने कह दिया था मैं फील्डिंग में नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ तब तक अंदर जाऊँगा जब तक स्लिप में फील्डिंग है, मेरे से भागा नहीं जाएगा। तो उन्होंने ओके कर दिया था। और मैं स्लिप में इसलिए गया था कि और किसी ने स्लिप की प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। तो 2 प्लेयर्स ही, मैं और बाबर ही प्रैक्टिस करते थे स्लिप की। तो मैंने कहा यार अगर कोई खुदा ना खासा कैच छूट गया ना तो स्टंपर ने मुझे छोड़ना नहीं, हमारे फील्डिंग कोच बहुत सख्त थे उस टाइम के। तो मैं जब कैच ड्रॉप किया तो एक चीज़ मैंने ये सोची, तू आ रहा है अंदर। अच्छा मेरा बाहर बैठता। फिर मैंने दूसरी चीज़ ये सोची कि यार घर के शीशे गए, अगर कोहली कर गया, जैसे वो चेज़ के लिए बड़ा मशहूर था कि चेज़ बहुत अच्छा करता है और कोहली की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, कोहली फॉर्म में भी बहुत होता था। तो वो कैच छूटने के बाद ये था कि यार ये अगर 100-150 कर गया और हम मैच हार गए तो मेरे घर के शीशे तो गए। तो बचपन में ये सुनते थे कि यार कि पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा, उसके घर के ऊपर पथराव हो गया, उसके घर के पथराव हो गया। तो बस ये जेहन में चल रहा था उस टाइम पे। इतनी देर में दोबारा एज लगा और शादाब ने कैच पकड़ा। और सबसे ज़्यादा रिलीफ पर्सन होगा ना उस टाइम पे, शायद पाकिस्तानी फैंस भी हों, लेकिन जो उस टाइम पे मेरी हालत थी ना, मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में किसी और बंदे की हालत। इवन मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी उसके बाद समझ चुका था कि शायद हम 80-90% मैच जीत चुके हैं। इज़हार भाई, इस मोमेंट को हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, 92 के वर्ल्ड कप को हमेशा करते आए हैं, 2009 को करते हैं। फ्रीक्वेंट विक्ट्रीज नहीं है। जैसे एक चीज़ इसका अगर आप देखेंगे, 92 के प्लेयर से बात करते हैं हम, ये 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी है, 2009 के वर्ल्ड कप के, सब एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि टीम यूनाइटेड थी। और अभी भी इन कंपैरिजन बात की जाए, जो पहली चीज़ जो कल कोच गैरी क्रिस्टन ने भी कहा कि टीम यूनाइटेड नहीं है, पहली स्टेटमेंट ही उनकी ये आई
तो ये टीम की यूनिटी जो है, एक तो इस विक्ट्री के हवाले से आप कुछ कहना चाहें, और ये यूनिटी कितनी बेटर करती है? देखिए, आपने सही कहा, क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। इसमें आप किसी भी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, वेदर एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन और एज अ फील्डर, आप नहीं जीत सकते। इवन फ़खर की तो सेंसेशनल इनिंग्स थी, अजहर भाई का बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था, बाबर का अच्छा कंट्रीब्यूशन था उसमें। एंड में देखेंगे हफीज़ और इमाद की जो कैमियोज थे, उनका बड़ा रोल था। इस तरह से आपने 340 के करीब स्कोर, बड़ा डॉन्टिंग किस्म का स्कोर बोर्ड पुट अप किया इंडिया को चेज़ करने के लिए। और बॉलिंग में भी इंडिया में देखें तो उस मैच में देखें तो आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, फिर कैचिंग बहुत अच्छी थी। तो ये एक टीम एफर्ट होती है। तो किसी भी एक कोई बंदा ये नहीं, सिंगल हैंडेडली भी विक्ट्रीज होती हैं, जिस तरह बहुत रेयर होती हैं। जिस तरह मैक्सवेल ने, आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के खिलाफ जिताया, लेकिन जनरली बाय एंड लार्ज टीम एफर्ट होती है। तो टीम एज अ टीम अगर आप मिलके खेलते हो, एक दूसरे के लिए जान मारते हो, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमेशा विक्ट्रीज तभी मिलती हैं जब एक टीम एफर्ट होती है और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है। आप देखेंगे जो कैप्टनसी थी 2009 में यूनुस खान की, उसका बड़ा रोल था। इमरान खान की बार बार बात करते हैं कैप्टनसी की, इसमें भी सरफराज की कैप्टनसी का बड़ा रोल था। वो बड़े थिंकिंग कैप्टन थे, और जिन खिलाड़ियों से भी हमने बातचीत की है कि उन्होंने साथ खेला, तो बड़े ही अच्छे, और उनकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी थी। थोड़ा बाज का टेम्पर लूज कर जाते थे ऑन ग्राउंड, लेकिन जनरली उनका ये था कि ही यूज्ड टू कीप एवरीवन हैप्पी। तो मेरे ख्याल में टीम, एक तो टीम यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, आपने एक दूसरे के लिए जान मारनी, दूसरा लीडरशिप का भी बड़ा रोल होता है। और ये हमेशा ये कहा जाता है कि आप इंडिविजुअल कोई मैचेस तो जीत सकते हैं, इवेंट नहीं जीत सकते। इवेंट जीतने के लिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भी इसकी कुछ हमारे पास स्पेशल पिक्चर्स भी हमने स्पेशल ली हैं, वो कुछ मेमोरी आपकी गैदर की है, मेरा ख्याल है वो पिक्चर्स भी देखते हैं हम। ये अजहर भाई आपकी मेरा ख्याल है दिल के बहुत करीब पिक्चर होगी। बिल्कुल। इस पे कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, ऑब्वियसली आप जब भी स्टार अपने चेस्ट पे लगाते हैं, आपके कैप पे होता है, फिर फ्लैग, ग्रीन फ्लैग्स जो उस दिन थे, और मतलब कि जो ग्रीन की फीलिंग है एक अलग ही पाकिस्तान के फ्लैग्स की, तो आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट थे हमारे सबके, मोमेंट था सबके कैरियर में। और हमारी फैमिलीज वो वहाँ पे मौजूद थी जब हम जीते, बल्कि वो ग्राउंड में भी आई, और बहुत ही अमेजिंग एटमॉस्फेयर था। इंग्लैंड में सेकंड होम अगर हमारा है क्रिकेट में, बिल्कुल ऐसे ही तो वो इंग्लैंड है। वहाँ पे हमारा जो क्राउड आता है पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक वो जो फीलिंग थी, उसके बाद आई थिंक 2 या 3 घंटे हम बाहर नहीं जा सके क्योंकि रोड सारे ब्लॉक थे। और उसके बाद वो मोटरवेज के ऊपर वहाँ पे जो बड़ा ज़बरदस्त एक चला था कि ट्रैफिक प्लीज गो स्लो, समथिंग लाइक दैट, पाकिस्तान हैज वन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो वो चीज़ें देख के गूस पम्प्स अब भी आते हैं जब भी वो दोबारा भी ये देख रहे हैं, तो मैं फिर से दोबारा से इमोशनल हो रहा हूँ। मेरे काफी आपके टीममेट से बात हुई, उन्होंने कहा ये वाइट ब्लेजर पहनना ना, ये भी एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि वाइट बिल्कुल। और इसके लिहाज से मैं आपको एक बताता हूँ कि हम रात को बैठे खाना कर रहे थे, मैं सरफराज, हम हमारी दोनों की फैमिली इकट्ठे बैठ के रूम में हम खाना खा रहे थे, तो भाभी हमारी हैं, वो कहती हैं अजहर भाई क्या फीलिंग है। मैंने कहा कल हमने वाइट कोट पहनना है। और वो जब मैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली मेरा नाम पहले आया, और मैं, और साइज हमारे, कहते हैं इन्होंने साइज क्यों नहीं लिए, लगता है इन्होंने इंडिया को जितवाना। मैं क्या, ऐसा नहीं होता, वो 1 साइज फिट ऑल होता है। जारी बात है, किसको पता है किसने जीतना, सबके साइज तो ले नहीं सकते। तो 1 साइज फिट ऑल है, तो होगा इंशाल्लाह, ये हम नहीं पहनने हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम आया था, वो सामने, मुझे अभी तक याद है, दोनों मेरी बेगम और सरफराज की वाइफ जो है ना, वो सामने खड़ी थी। तो मैं पहन के, जब मैं विक्ट्री स्टैंड जो बना हुआ था वहाँ पे स्टेज के ऊपर गया, और मैंने ऐसे करके फिर कोड करके दिखाया उनको कि मैंने आपको कहा था कि मेरा ख्याल है जहाँ ग्रीन ब्लेजर संभाला होगा उधर ये भी संभाला होगा, ये भी संभाला हुआ है। बिल्कुल। और बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आई थिंक, और स्पेशली वी वर रैंक्ड नंबर 9, नंबर 8, नंबर 9, और वो जो उससे पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज थी वो जीतना भी बड़ा, नहीं वो जीतना जरूरी नहीं थी, श्रीलंका से सीरीज थी, वो कट ऑफ डेट थी, उससे पहले हमें वो जीतनी थी सीरीज, तो हम क्वालिफाई करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सीरीज भी जीत गए हम, और ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। तो कोई भी हमें रेट नहीं कर रहा था उस टाइम पे कि ये मुझे याद है सरफराज भाई ने जब सारे कैप्टन्स के एक उन्होंने इंटरव्यू किए चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो सबसे अंडररेटेड पाकिस्तान थी। बिल्कुल। तो सरफराज भाई ने ये तब इंटरव्यू में कहा कि वी आर नॉट हियर टू जस्ट पार्टिसिपेट इन इट, वी विल विन। तो ये मेरा ख्याल है जब कैप्टन का मोराल हाई होता है वो पॉजिटिव बात करता है। बिल्कुल। मिकी आर्थर भी हमें जब भी मीटिंग में, जब हमारी मीटिंग होती थी, तो वो हमेशा, हालांकि इंडिया से हारने के बाद भी उसने ये कहा वी आर इन इट टू विन इट। यस। तो वो इसका हर मीटिंग में ये फ्रेज होता था। और इसी तरह सरफराज और मिकी आर्थर का रोल उस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा था,
क्योंकि हमने जब हारे इंडिया के बाद, जो फिर हमारी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने बड़ी ऑनेस्ट डिस्कशन की, और ऐसी डिस्कशन थी कि शायद हमारे दिल पे जाके किसी न किसी को बुरी भी लगी होगी, लेकिन सब ने उसको पॉजिटिवली लिया। और जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी फर्दर डाउन, ये अजहर भाई आपके लिए जो आप बात कर रहे थे फैमिली के ये साथ, मोमेंट अब फैमिली साथ आपको वहाँ पे जो विटनेस करने के लिए हो। इब्तिसाम बेटा है मेरा, ये रोता हुआ नीचे आया और मुझे लगा कि रास्ते में पता नहीं गिर गया है, लेकिन इसकी माँ कहती कि नहीं, ये इसलिए रोया है कि जीतने के बाद इससे एक्साइटमेंट जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो आई थिंक कि वो बहुत बड़ा मोमेंट था। तो बात यह है कि जो भी जब आप अपनी जो कमियां हैं टीम में, या आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको एक दफ़ा आप मान लें ना, तो फिर बेहतरी जो है इम्प्रूवमेंट फिर स्टार्ट होती है। अगर आप माने ही ना तो इम्प्रूव आप कर ही नहीं सकते। तो जहाँ जहाँ हम लैग कर रहे थे, हमने डिस्कस किया, ऑनेस्ट डिस्कशन की, उसमें चाहे मेरे से गलती हो रही है या किसी से भी हो रही है, तो अरे भाई इजहार, तू जब भी बात करेगा मैं तो ऊपर से आ जाऊंगी। मैं तुझे नहीं बोलने दूंगी। कैसा है? अरे कैसी है मेरी चिड़िया? आज तो ईद का दिन था, तूने मेहंदी नहीं लगाई? तो आप लेगी। अच्छा, इस जैसी लड़कियां पता कह रही होती है, कहती है हाय हाय हमने तो बर्तन धोने थे, हमारी तो मेहंदी वैसे भी उतर जानी थी। अरे बर्तन धो रही थी घर में, यहाँ लेके आई। कौन है? कौन है? क्या नाम है इसका? ये हिना नहीं बैठी हुई? अरे हिना जैसे आपकी एज ज्यादा होगी, आपकी आंखें खराब हो गई है। इसको बताओ, एज पे बात नहीं करनी। 70 प्लस हो जाए ना, ऐसे ही होता है। आता माजी सटकली। वो तो सटकली, मुझे लगता है नजर भी सटकली। अच्छा बात सुनो इरफान। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि वो वैसे इजहार, मजे की बात बताऊं, मैंने सारी जिंदगी मुझे लगता है आज ईद के दिन तुम लोगों ने बुला लिया है मुझे ना, बोटियां चढ़ गई हैं। बोटियां मैंने सारा दिन बहुत खाई। ओए हैरान जो रोस्ट नहीं, अभी आजकल आप बोटियां खा लेती हैं? आजकल क्या, आज ही तो खानी है, सारा साल तो किसी ने खाने नहीं देनी मुझे। दांत असली आपके? क्या कह रहे हैं? आप डायरेक्ट बोल दिया। दांत आपके असली है? दांतों का पूछा, दांतों का, दांत असली है आपके? अब आजकल सबके बाल, शाल, बाल, दांत सब नकली हैं वैसे मैं बताऊं। अच्छा, अब टूथपिक यूज कर दी है, वैसे साफ कर रही है। इसको बताओ 2017 नहीं चल रहा, आज भी इतना फास्ट आ रहा है ये। अभी मैं देख रही थी कि 2017 की अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहा था, बड़ी बड़ी फोटोज। तो बुशी का एक चीज अच्छी है, आपकी याददाश्त ठीक जा रही है। 2017 को 2017 ही बोला आपने। वो भी देखा ना इन्होंने? हाँ भी देखा। और बात ये है कि उस अचीवमेंट में इसका नाम और इसकी तस्वीरें तो तुमने लगा दी, और बुशी ने बैठ के पूरा मैच टीवी पे देखा, मेरी तस्वीर क्यों नहीं आई? वो लगाई है हमने, वो पीछे लगाई है। पीछे कहाँ? पीछे मैच देखा था ना आपने, तो पीछे लगाई है हमने। अच्छा भाई, इस जैसे जो लड़के है ना, देख उस्ताद तस्वीर के पीछे आप। आज तो भाई तीनों लड़के, मैं कहती हूँ ये तुम लोगों को हिना नहीं चुप कराया वहाँ पे। हाय हाय इजहार, क्या बात है, कुर्बानी वाले दिन पूरी दुनिया ने गोश्त खाया, पर आज भी तेरे चेहरे पे वो रौनक नहीं। अच्छा, इस जैसे बच्चे जो होते हैं ना, बड़े इनका लगता है बकरा को चुरा के ले गया। अच्छा वैसे क्या किया मुझे बता, तूने क्या करवाया आज? क्या बकरा किया? कल कर लिया बकरा बस। नहीं तो आज कुछ नहीं किया? आज क्या करना था, एक दफा कुर्बानी होती, बार बार थोड़ी होती है। नहीं आजकल आज कहीं से गोश्त आने का। आज तो किसी और ने किया होगा ना, हमने तो एक दफा ही करनी है। इजहार तूने क्या किया? इजहार ही किया उन्होंने। और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। अच्छा तू बड़ा खुश लग रहा है, मुझे लगा 4-5 जानवर किए तूने। आपको कैसे पता लगा? अरे भाई आज तो ये स्लो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आपको फेस रीड करना आ जाता है। आपने फेस रीड किया कि 4-5 जानवर किए हैं। अच्छा वैसे हमारी सारी कोई एज में इतना कोई खास फर्क नहीं है, शर्म तो नहीं आई? 40-50 साल बड़ी है, 50 का फर्क है, इतना ही है। नहीं तो गोश्त भिजवा देते। बुशी के घर क्या था? ये रखा है आपके लिए, बस फ्रिज ना थोड़ी सी बंद होने से रह रही थी, मैंने कहा चलो ये भी भर दो पूरे साल के लिए। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की है सर, पर मैं आज तक मजाल है महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के शो मारी हो। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अच्छा वैसे मुझे लग रहा है मैंने आज ईद के दिन गोश्त ज्यादा खा लिया, फीकियां बहुत कर रही हैं। हाँ जी ऐसे ही लग रहा है भी। हाँ जी। अच्छा तू तो ना कह, तू तो हमेशा से फीकी करते आ रहा है। हाँ जी ऐसे ही कह रही है। अच्छा मैं चेक कर रही हूँ, वैसे आज तक हमारे उस्तादों में हम कभी अपनी उस्ताद की सीट पे नहीं बैठते थे। ओके। वो तो दुआएं मांग रहा है, शुक्र है रमीज नहीं है, मैं उसकी सीट पे बैठ गया। नहीं हमारे लिए हमारे उस्ताद है वो, अजहर भाई हमारे उस्ताद है। तो खड़े होकर शो करना, उसकी सीट पे क्यों बैठा हुआ है? मजबूरी है ना, क्या करें? मजबूरी क्या 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 नहीं, तेरी सैलरी नहीं देंगे? आप भी बैठ जाए, हमने आपको मना किया। तो मेरे लिए कुछ चेयर तो रखवाओ। बुशी है ये क्या इज्जत मिल रही है बुशी को? वैसे तो आप तो ऐसे करेंगी तो चेयर आ जाएगी। अच्छा चलो भाई तीनों अब तुम जवान खून हो, एक तुम लोगों का आज जो है ना मैं आज मैंने कर दिया हमने आपको। बोटी फंस रही है। आज लगता है ज्यादा ही पजल हो गई हैं आप। नहीं पजल नहीं हुआ, पजल मेरी जुत्ती वो भी है। नहीं मेरी बोटी फंस गई थी, जुबान पे आ गई थी। अच्छा मेरी बात सुन, तेरे जैसे लड़के बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मुझे ये बता कि एक जो बाज ईगल होता है, ईगल हो गया बीमार, उसे पुलिस पकड़ के ले गई, क्यों?
क्यों? अरे भाई गेस करो ना, क्यों लेके गई? ईगल बीमार पड़ गया, उसे पुलिस पकड़ के ले गई, क्यों? ईगल बीमार ईगल, अच्छा। सोचो सोचो सोचो, एक तरफ बैट्समैन, एक तरफ बॉलर और एक तरफ बॉलर कहाँ से आ गया? अक्लमंद देख लेते। बताओ बताओ बताओ। अरे भाई वो इलीगल हो गया था ना, बीमार हो गया, इलीगल हुआ, पुलिस पकड़ के ले गई। लीगल और लीगल में फर्क तो देखिए आप। है ना, नाइस। ओहो, अभी तुम काम कर रहा है आपका। अभी आप कह रही फीकी, अच्छा, वो इससे चमचड़ी इससे फीकी क्या करेंगी आप? अच्छा वो कहाँ है साथ वाली गुलाबो? अभी आ रही हैं। देख ले, वो उसने बहाने से तीनों को बिठा दिया, खुद ईद मना रही होगी कहीं। हाँ ये बात है, सही बात ये है। गलत बात है, मैं कहती हूँ ये बहुत ही ज्यादा गलत ये बात बहुत है। गलत छुट्टी बात की है थी यार। 2 दिन ये क्या ईद मनाते हुए लेट क्यों आ रही है इतना? ये तो मुझे नहीं, अच्छा, मुझे आ तो रही बिल्कुल है? पसंद नहीं आया। हाँ जी, आ रही है। है अच्छी है, मेरे बाद ही आएगी, वरना मैं तो जो जूनों से पकड़ के उसे मदोलती जो उसने कोई मैनी पैडी, जो उसने हेयर स्टाइलिंग करवाई हुई होती। अच्छा सच बताऊं, वाकई गोश्त दिमाग को चढ़ा हुआ है, कुछ भी आप नहीं इस हो तरह रहा। करें, अपने आप को नॉर्मल करें। हमें अच्छा, छोटा सा ब्रेक, शुक्र है आज पहली दफा ब्रेक की खुशी हुई है मुझे। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके मज़ीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीबडी। दिस इज मी हिना नियाजी। मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और ईद का भी बहुत ज़्यादा रश था। मुझे लग रहा था कि आज ईद है तो यूजुअली लोग घर पर होंगे, लेकिन मुझे लगता है सारे लोग ही दावतें खाने निकले हुए हैं। और वो खाना खाने के बाद अब उन्होंने अब घूमना फिरना तो है ना, घूमना बिल्कुल। और लोग भी हमने यहाँ अंडरस्टैंड आना करते हैं। था। आप भी शायद इसी वजह से लेट हुई हैं आज। एग्जैक्टली, मैं इस वजह से लेट हुई हूँ और थोड़ा सा ही लेट हुई हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी इस फील्ड में जो है ना कोई मार्जिन नहीं होता। अगर आप कुछ सेकंड्स भी लेट हैं, मैं वहां पर आकर आधे घंटे से शो देख रही थी। बुने नहीं लगने बस करें। जी नहीं, आप इस चीज के गवाह हैं। नहीं, मैं इस चीज का गवाह हूँ कि आप लेट आ गई हैं, लेट आई हैं। बाजवा साहब, मैं वहां खड़ी थी ना, लिटरली जी आप शो स्टार्ट 20 मिनट से खड़ी थी हवा। 20 मिनट से मैं वो खड़ी थी। शुरू में 20 मिनट नहीं हुआ तो वो 20 मिनट। नहीं 20 क्या, जो 30 आपने- मिनट हो इसलिए गए। तो आप खड़ी थी, तो आप खड़ी थी, लेकिन जो आप ट्रैफिक वाली बात करिए ना, लाहौर तो ईद पे खाली होता है। वैसे ये बात नहीं कुछ डाइजेस्ट हो किसी रही। तरफ तो नहीं अब चले, मैं असली वाली बात बता दूं। देखिए मेरा ख्याल है लोग इसको बाय नहीं करेंगे तो अब रहने दे, अब छोड़ रहने दें। दूं फिर, चले ठीक है। अब असली वाली भी नहीं बता नहीं बता सकते सकती, हो। वो भी मजबूरी है। लेकिन आज की अगर हम एक हॉट टॉपिक डिस्कस करने की तरफ आए, जो कि एक न्यूज आज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट भी कर रहे थे, डिफरेंट किस्म का रिएक्शन आ रहा था। हारिस रऊफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई हुई है, जिसमें वो कुछ फैंस हैं उनके हमें नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना ये है, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ गई है कि वो पिक्चर्स के लिए कह रहे थे। और यहाँ पर हम आप लोगों का दोनों का कमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि प्राइवेट लाइफ, इन्विजन ऑफ प्राइवेसी इज रियली बैड। सबकी प्राइवेट लाइफ होती है। मुझे भी बुरा लगे अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं गई हुई हूँ, वेकेशंस के लिए हूँ। फैंस का प्यार जो है वो सर आंखों पर, लेकिन प्लीज आप लोग बहुत एहतियात किया करें। और फिर रिस्पेक्ट का एलिमेंट कम नहीं होना चाहिए। आप पिक्चर के लिए किसी को कह रहे हैं, आप पिक्चर जरूर बनवाएं, लेकिन देखें कि अगला अपनी फैमिली के साथ है, वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ है, वो कितना कंफर्टेबल है। कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग बहुत प्यार करते हैं अपने फैंस से, जो सुपरस्टार्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं। मुझे लगता है उनके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन जिंदगी उनकी भी तो है ना, वो भी तो इंसान है। लेकिन इसमें मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। फैन के पार्ट पे तो ऑब्वियसली ये फैंस से ही सारे सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन उन्हें भी एक लिमिट अपनी देखनी चाहिए कि अगर कोई फैमिली के साथ है और कंफर्टेबल नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करें, अगर नहीं कंफर्टेबल तो छोड़ देना चाहिए। दूसरा, ज्यादा ऑनेस्ट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलिब्रिटी पे भी डालता हूँ कि आप जब पब्लिक फिगर बनते हैं तो आप एम्बेसडर भी होते हैं, और खासतौर पर क्रिकेटर पाकिस्तान के सबसे बड़े एम्बेसडर है और एक ही स्पोर्ट है जो पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है और लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे इनको फॉलो करते हैं। तो कोई भी आपका जेस्चर, कोई भी आपका एक्ट, वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और है ना, हमने पहले भी बात की कि यूएस के लॉ और यूके के लॉ बड़े स्ट्रिक्ट है। अगर जिस तरह ये ऑफेंस को क्रॉस करके हारिस गए हैं और कहीं वो फिजिकल हो जाते हैं उनके साथ, तो वो हारिस के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन सकता था। प्रॉब्लमेटिक हो सकता। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने इरफान साहब बहुत अच्छी बात की कि ये जो हमारे स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं, एम्बेसडोरियल रोल होता है इनका। जहाँ भी ये ट्रैवल करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इरफान साहब ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी आप किसी टेंशन में होते हैं। फिर पर्सनल स्पेस को तो बिल्कुल मुझे लगता है इन्वेड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फैमिलीज को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। वो उस तरह से नहीं चाहते कि जब अपनी फैमिली के साथ उनको डिस्टर्ब किया जाए। अज़हर अली साहब, आई एम श्योर आपने भी वो वीडियो देखी होगी या अभी तक नहीं देखी आपने? नहीं देखी है, या बस खाने और दावतें उड़ाने में मसरूफ? मैं वही खाने शाने के दौरान ही फिर ये वीडियो भी आ गई, जारी बात है आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई। उसके अंदर ऑब्वियसली आप खाली वीडियो को देख के काफ़ी सारी चीज़ें
जो है वो अखज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट वेरी क्लियर। कुछ वर्ड्स पता लग रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहे, क्योंकि ऑडियो भी उसकी बहुत क्लियर नहीं है, किसी की आवाज़ सही आ रही है, किसी की नहीं आ रही। तो आई थिंक कि बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बड़ा कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। एट द स्पॉट, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि पता नहीं कौन को फैमिली है साथ में, क्या ऐसा वर्ड उसने कह दिया हो जो उनको बुरा लग गया हो। और इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की कि इसको बेहतर तरीके से थोड़ा हैंडल किया जा सकता था, लेकिन एट द स्पॉट हीट ऑफ द मोमेंट आप अपना पेशेंस लूज कर सकते हैं। और इसमें हारिस को बेनिफिट ऑफ द डाउट ये भी देना चाहिए कि इस टाइम पे बहुत हार्ड टाइम चल रहा है टीम के ऊपर भी, और सारा है, फिर आपकी पर्सनल स्पेस है, आप थोड़ा सा मेंटली अपने आप को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और हो सकता है कोई ऐसी बात उसने कर दी हो फ़ैन ने जो हमें बाद में पता लगे कि जो ट्रिगर कर गई इस मामले को सारे को। आई थिंक कि बहुत जल्दी जजमेंटल ना हो इस वाक़े को लेके, और आपने ये बात की पर्सनल स्पेस देनी चाहिए, और जितने फैंस हैं उनको जब भी आप तस्वीर लें आप पूछ के लें, और अगर वो नहीं अलाउ करते एट टाइम्स, कोई वजह हो सकती है उसकी, शायद आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन उसकी कोई लॉजिक हो उसके पीछे, उसका कोई लॉजिक हो। कई दफ़ा मैं आपको किस्सा बताता हूँ। नसीम शाह जो है वो NCA में मुझे बॉलिंग कर रहे थे, अभी वो बहुत छोटे थे। अच्छा। तो मेरी नी की इंजरी थी उस टाइम पे, और मैं बहुत परेशान था उस टाइम पे कि मेरी 3 महीने से इंजरी ठीक नहीं हो रही थी, और एट द टाइम मैं इंग्लैंड जाने की सोच रहा था। तो इसने मुझे बॉलिंग की। बॉलिंग के बाद मुझे कहीं आके इसने मुझे रिक्वेस्ट की कि अज़हर भाई आपसे तस्वीर चाहिए। तो मैंने जेन्युइनली अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन मैंने कहा कि 1 मिनट, और वो जेन्युइनली उसको अभी तक याद है। अच्छा। तो लेकिन उसके पीछे आप क्या सोच रहे थे या किस सिचुएशन में थे? साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन थी, बड़ा डेस्परेट था उस टाइम पे कि यार मैं क्यों ठीक नहीं हुआ, 3 महीने हो गए हैं और मैंने आगे सीरीज सर पे आ गई है और मैं फिट नहीं हूँ। मैं उसी टाइम पे मैं इंग्लैंड की फ़्लाइट भी करा रहा था। तो वो आज ही आके बताता है, और उसने फिर खुद ही बताया कि आपने 5 मिनट के बाद मुझे बुलाया और तस्वीर खींची, क्योंकि एट दैट स्पॉट मेरे से आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि शायद उसको मैंने बोल दिया जी, मैंने मना भी नहीं किया, मैंने 1 मिनट ऐसे कर दिया कि, और वो थोड़ा रूड तरीका था। लेकिन एट द टाइम मेरी उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी वो नसीम को नहीं पता थी। ऐसा ही है। मुझे रियलाइज़ हुआ 5 मिनट की मैंने ज़्यादती की है। मैंने उसको बुलाया, तस्वीर खींची, उसने एक फ़नी वे में ये वाक़या सुनाया था अभी 2 साल पहले एक शो पे। लेकिन बात ये कि एट द टाइम पता नहीं प्लेयर किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और उसने अगर कुछ कह भी दिया है और या हो गया है, तो एट टाइम्स प्लेयर की साइकी भी सोचनी चाहिए कि शायद इस टाइम वो हो सकता है उस सिचुएशन में ना हो। They're also human beings, they are not robots, so please आप लोग भी कोऑपरेट किया करें। आपका भी कमेंट हम इजहार बाजवा साहब लेना चाहेंगे। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट से कोई ना कोई अभी अच्छी न्यूज़ नहीं मिलने को मिलती है, और कोई ऑप्टिक्स मिलते भी हैं जिस तरह, और ये इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। पिछले दिनों इंग्लैंड सीरीज में एक बाबर आजम के साथ इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, हारिस रऊफ के साथ इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स के गेम के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर फैंस होते हैं। तो फैंस के अगर इमोशंस होते हैं, वो जब अपने हीरोज़ को देखते हैं तो बाज़ का तो अपने कंट्रोल खो जाते हैं, तो वो इनकी एंथुसियाज्म होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, तो वो शायद जो एक पर्सनल स्पेस होती है उसको इंट्रूड कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी से ऑटोग्राफ लेना है, किसी से पिक्चर्स लेनी है, तो डेफिनेटली उनकी परमिशन लेनी चाहिए, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो हमारे खिलाड़ी हैं, फैंस से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लेमैन है कि उसके बिहेवियर में हो सकता है एक रगडनेस हो या थोड़ी रेकलेस बिहेवियर हो सकता है। लेकिन जो हमारे जो नेशनल स्टार्स हैं, हम जो हम क्राइटेरिया सेट करते हैं एक एवरेज फैन के लिए, उससे ज़्यादा क्राइटेरिया हम रखते हैं हम अपने हीरोज़ के लिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको थोड़ा बेहतर टैक्टफुली हैंडल करेंगे। कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है, आप कहते हैं सिक्योरिटी को बुला लेते, अवॉइड कर देते, चले जाते। आई एम आल्सो सेइंग कि यार इसको बेहतर तरीके से हैंडल आप कर सकते हैं। अभी हम आपसे ये वाली बात ब्रेक में सुनेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक लेनी है, और अभी लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। You're right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. I'm sure you're having a great time और आपकी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही होगी। हमारी उस तरह से अच्छी नहीं गुजरी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो गई है वर्ल्ड कप से। वो भी पाकिस्तानी है सारे, उनकी भी हमारी तरह ही होगी। Exactly, लेकिन हम जरा ज़्यादा मुझे लगता है जुड़े हुए हैं क्रिकेट के साथ, क्योंकि हम लोग हर रोज लाइव आ रहे हैं ना, वो जरा अटैचमेंट ज्यादा होती है, एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है, आप इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। फिर जब बाहर जाती है टीम तो दुख भी होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही।
जी प्रोग्राम चलाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं देखिए, मैं उधर भी यूएस में भी फैन से मिला, इधर भी मुलाकात होती है, बात हो रही है। इस टाइम मेरा ख्याल है हमारी पूरी नेशन ना, ये पूरी क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट से बियॉन्ड चली गई है। पूरी नेशन को ये स्पोर्ट यूनाइट भी करती है और प्लेयर भी प्रोवाइड करती है। और ये जिस तरह हम अक्सर बात करता हूँ मैं कि सेकंड रिलीजन के तौर पे भी हम इसको लेते हैं सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान इंडिया में। तो ये मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो पूरी नेशन जो है ना वो बहुत अपसेट है, उसमें कोई शक नहीं है इस पे। अच्छा, जब हम वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वर्ल्ड कप का उन्होंने अभी तक हाईएस्ट रन बनाए 218, और अफगानिस्तान जैसी टीम जिसको हम कहते हैं भाई बहुत जबरदस्त टीम है और हमें अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन उनको भी देखें, उनके चारों खाने चित कर दिए। हाँ जी, अब क्या लग रहा है जो भी होते हैं बताओ। गोश्त चढ़ गया। आज लड़कियां ना लेकिन आपको ब्रेक में बताया, मैंने गोश्त नहीं खाया था। अच्छा, तो वो क्या आपको लग रहा है कि अभी फाइनल में क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम भी हमें अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है? देखिए, अफगानिस्तान की टीम और वेस्ट इंडीज दोनों टीमें स्ट्रांग हैं। अफगानिस्तान तो कह सकते हैं कि उनका जो बैटिंग है वो टॉप ऑर्डर ही ज़्यादा इनका, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में इनका थोड़ी सी खामी है। लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो भी इनप्रेडिक्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो आप एकदम किसी दिन वो ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे, एकदम वो पापा न्यू गिनी वाली परफॉर्मेंस दे देंगे जब बड़ी मुश्किल से जीते थे। आई थिंक रिजेंबल करती है काफ़ी परफॉर्मेंस उनकी पाकिस्तान के साथ भी। यही कही थी, हमारी टीम जैसे ही है मतलब। ये आपने ठीक कहा कि दोनों टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। अक्सर डिबेट होती है ज्यादा कौन सी है। वेस्ट इंडीज जो है ना, सॉरी अफगानिस्तान जो है वो आप अभी टीमों को तंग करेगी। बेशक ये परफॉर्मेंस आ गई है, लेकिन आई एम श्योर कि जब वो रन्स 150 लूज अ मैच कॉन्फिडेंस आपका शाटर होता है कहीं ना कहीं। होता है, लेकिन आई फील कि वो जो मेन चीज़ थी क्वालिफाई करना सुपर 8 में वो कर चुके थे। ऑल्दो इतने मार्जिन ऑफ डिफीट ज़्यादा है, लेकिन आई ऑलवेज फील कि अफगानिस्तान जैसी टीम को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर ऑलवेज विनिंग इन अ टाई। कि अगर सुपर 8 में पहुँच रहे हैं उनके लिए एक जीत है, अगर वो सेमीफाइनल में पहुँच जाते हैं उससे बड़ी जीत है। टूर्नामेंट जीतना इज नेक्स्ट थिंग, और उन पे उस चीज़ का इतना प्रेशर नहीं है। दे वांट टू मे बी टारगेट सेमीफाइनल फर्स्ट, और अगर वो वहाँ पहुँच के फिर 2 नॉकआउट मैचेस जीत जाते हैं तो स्टिल टू अर्ली टू से, बट आई फील कि अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है। अगर भाई लास्ट 2 मैचेस में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुके हैं। एक लकी फर्गुसन की बात करें तो उन्होंने 4 ओवरों में 4 मेडन 3 विकेट्स, और ये उन्होंने कैनेडियन बॉलर का रिकॉर्ड ब्रेक किया। उन्होंने 4 ओवरों में 4 मेडन किए, 2 विकेट ली। तो ये एक बड़ा आउटस्टैंडिंग, और चाहे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़े वर्ल्ड कप में करना, ये आई थिंक उनका शायद वर्ल्ड कप वाले पनामा के अगेंस्ट था। हाँ, और ये वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे करना, वर्ल्ड कप वाले स्टेज पे करना यार, 4 ओवर मिडन ही कर देना, यू नो एज का ही स्कोर हो जाता है। मतलब ना चाहते हुए बंदा स्कोर कर लेता है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अमेजिंग, आई थिंक वो किसी भी बेस्ट बॉलिंग से बड़ी चीज है कि आप 4 ओवर T20 में मिडन कर दें। मैं हुंदी टोलना आज ना अपने असल रूप में आ गई। मना भी किया था। मैं हुंदी टोलना सोने दी तवीतड़ी। ये इसीलिए जल्दी तैयार हो गया आ गई है कि उसमें मेकअप नहीं करना, सिर्फ मुंह धोया तो आ गई है। हाय अल्लाह, सानू कितनी सच्चाइयां पता है औरतां दियां। अच्छा, दांत इनके कितने चमक रहे हैं वैसे। अच्छा, मेरी बात सुनिए, थोड़ी बारी है, सारे बदले ले लो। चल कर ले गल। अच्छा, आज मैं बहुत सारे गाने आपसे सुनने वाली हूँ, ठीक है? आपका अपना एक गल दसा ही ना, ते मैं एक ही महल्ले दियां ने। असियां इकट्ठे निकला सी ते ए पहुंच गई उत्ते ते असी है उत्थे दे उत्थे, पर मैं अज भी इतो ज्यादा ही कमा लैनी आ। देखो ना, मैं सुबह कोई 20 किलो गोश्त इकट्ठा कर लेता है ते वो सारे नु आके कह रही है कि कोई किलो गोश्त ही फड़ा दो सानू। हुण गोश्त है नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਨੈਸਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਆਦਤ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ मैं नहीं वैसे आपके आज दांत बहुत चमक रहे हैं। मेरे असल च चमक रहे, चिट्टे रंग च पता नहीं चलदे। आज काला रंग कीता है ना ते फिर पता चलदा पिया। अपनी बारी ते काला रंग कीता है। नहीं, मेरा अपना रंग काला है, मैनू तो सोहना लगदा है। तेरे वर्गी नहीं ना। पता है कि काले रंग जो आपका रंग है इसमें कितनी कशिश होती है। ते इसलिए ते सारे मेरे नाल हासियां खेडियां करदे, तेनू मुंह किते निकल आ रहे। नहीं, इसलिए नहीं, हम आपसे गाना सुनना चाहते हैं। गाना नहीं मैं सुनाना, मैं आज गोश्त लेके जाना है।
अभी यार, आप वैसे कह रही तानू थी का है, आप आपने है ना? इतना इकट्ठा आप- कर अरे लिया। आप कह पिपरा रही कलेजी हैं बचा हुआ है। कुड़ियां पता ना ਤੁਹਾਨੂੰ पिपरा कलेजी दे दी है हाँ? पिपरा कलेजी पिपरा ना देना प्लीज। ਨਾ ਆਪ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ अच्छा वो फिर आगे आपको खिलाना है अच्छा ठीक है ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਤੇ ਫਿਫੜਾ नहीं वो ਕਲੇਜੀ पिपरा कलेजी बचे सी वो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ तो मुश्किल होगी ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਾਣੋ ਦੀਆਂ सारा खाना तो गई ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨ ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਗਈਆਂ ਕਹੋ है ना वैसे ਸੱਚੀ ਗੱਲ इसमें ਕਰੋ आप पूछ लें फिफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको पता है फिफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको पता है? ਹਾਏ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਫਿਫੜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ है अच्छा फिफड़ा? पता नहीं फिफड़ा के फिफड़ा है ये मुझे चेक कर ले कितने होता है? ਫੇਫੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲ ਨਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ अच्छा मेरी गल सुनो मैनू कोई चंगा जिहा गाना सुनाओ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੋਤਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲੈਣ ਭੁੱਖੀ ਯਾਦ ਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ प्रोड्यूसर ਸੀ कह रहे ने नहीं हाँ। प्रोड्यूसर कह रहे छेती गाना सुना लो फिर इन्हें जाना ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਹੋ ਮੰਗਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ मैंने भी ਕਿਸੇ ਨੇ आपके बहुत किस्से आप सुने। नहीं सुने उन्होंने भी। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ नहीं मुझे लगता है ईद का दिन है आप खुश हो आप तो सबसे लड़ी जा रही हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ वो तो नेचुरली आपकी शक्ल ऐसी है। क्लोजिंग ਹੋਰ का टाइम हो ਇਨਸਾਨ गया ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ अल्लाह का शुक्र जी ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਰੂਪ ਚੜਦਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਇਆ ਗਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ जी ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ सही बात ਖਾ ਹੀ है ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ बिल्कुल आप सही कह रही हैं इसीलिए मैं आपको कह रही थी अब गाना सुना अब क्लोजिंग का टाइम हो गया ਗਾਣਾ है प्रोग्राम का ਜੇ वक्त ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ टालना बहुत शुक्रिया इजाजत आपका, आप चाहते हैं इसी सबका के बहुत साथ जी। शुक्रिया हमें दीजिए इजाजत ईद को सेलिब्रेट करें बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।